संगम साहित्य में नर्तक नर्तकियों गायकों के दलों को क्या कहा गया है? पांडर या बिडेलियर? पांडर या बिडेलियर? सार्गेसुस सागर को सर्वप्रथम किसने लिखा था? स्पेन के नाविकों ने। एसिडाइनेमोजेनेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एसिडाइनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। संगम काल के लोग किस पक्षी को शुभ मानते थे जो अतिथियों के आगमन की सूचना देता था? कौवा। संगम काल के लोग किस पक्षी को शुभ मानते थे जो अतिथियों के आगमन की सूचना देता था? कौवा। 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 पेरिप्लस में आर्किमिडीज को किस नाम से पुकारा गया है? पेडोक। पेरिप्लस में आर्किमिडीज को किस नाम से पुकारा गया है? पेडोक। पेरिप्लस में आर्किमिडीज। वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थान को मिलाती है किस जाति क्या कहलाती है? धूप रेखा आइसोहेल। वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है क्या कहलाती है? समधूप रेखा आइसोहेल। आइसोहेल समधूप रेखा आइसोहेल। समधूप रेखा आइसोहेल। समधूप रेखा आइसोहेल। वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है उसे क्या कहलाते हैं? समधूप रेखा आइसोहेल। समधूप रेखा आइसोहेल। ठंडी धाराएं जलधारा किन क्षेत्रों में चलती है कि तापमान पर प्रभाव डालती हैं? ठंडी जलधारा जिन क्षेत्रों में चलती है वहाँ के तापमान पर क्या प्रभाव डालती है? वो सलाह तापमान को घटा देती हैं। ठंडी जलधारा जिन क्षेत्रों में चलती है वहाँ के तापमान को घटा देती हैं। हिंद महासागर की जलधारा की है? ठंडी अवस्था जलधारा। ला नीना की उत्पत्ति क्या होती है? पेरू के तटवर्ती। ला नीना की उत्पत्ति क्या होती है? पेरू के तटवर्ती क्षेत्र पर। ला नीना की उत्पत्ति क्या होती है? पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में। ला नीना की उत्पत्ति क्या होती है? पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में। पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में। ला नीना की उत्पत्ति क्या होती है? पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में। ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है? एसी वोल्टेज की। ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है? उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में और निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलना। ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है? खींची गई वो रेखा जो महासागर को उन स्थानों को मिलाती है जहाँ पर समान लवणता पाई जाती है क्या कहलाते हैं? समलवण रेखा आइसोहेलेन। समलवण रेखा आइसोहेलेन। मानचित्र पर खींची गई वो रेखा जो महासागर को उन स्थानों को मिलाती है जहाँ लवणता पाई जाती है क्या कहलाती है? समलवण रेखा। क्या कहलाती है? समलवण रेखा। कहलाती है समलवण रेखा। कहलाती है समलवण रेखा। कौन सा उपकरण विद्युत धारा को दृढ़ धारा में परिवर्तित करता है? प्रत्यावर्ती धारा को
दृष्टकारी डिसीजनेटर। कौन सा उपकरण प्रत्येक धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करता है? दृष्टकारी। कौन सा उपकरण प्रत्येक धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करता है? दृष्टकारी। कौन सा उपकरण प्रत्येक धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करता है? दृष्टकारी। कौन सा उपकरण प्रत्येक धारा? विद्युत मोटर का कार्य क्या है? विद्युत ऊर्जा विद्युत मोटर का कार्य क्या है? विद्युत मोटर का कार्य क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। विद्युत मोटर का कार्य क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। विद्युत मोटर का कार्य क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। विद्युत मोटर का कार्य क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। सरगेसो सागर कितने उत्तरी अक्षांश और पश्चिमी अक्षांश? सरगेसो सागर 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 35 से 75 पश्चिमी देशांतरों के मध्य। सरगेसो सागर कितने उत्तरी अक्षांश होगा? 20 से 40 उत्तरी अक्षांश तथा 35 से 75 पश्चिमी देशांतरों। मोजाम्बिक की जलधारा हिंद महासागर किस प्रकार की जलधारा है? मोजाम्बिक की जलधारा हिंद महासागर की किस प्रकार की जलधारा है? गर्म एवं अस्थायी। 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 मोजाम्बिक की जलधारा हिंद महासागर किस प्रकार की जलधारा है? गर्म एवं अस्थायी। 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 चीन राज्य में प्रमुख बंदरगाह कौन था? चीन राज्य में प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? बंदर। चीन राज्य में प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? बंदर। चीन राज्य में प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? बंदर। चीन राज्य में प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? बंदर। चीन राज्य में प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? बंदर। माइक्रोफोन का मुख्य कार्य क्या है? माइक्रोफोन का मुख्य कार्य क्या है? विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। माइक्रोफोन का मुख्य कार्य क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। माइक्रोफोन का मुख्य कार्य क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। माइक्रोफोन का मुख्य कार्य क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। माइक्रोफोन का मुख्य कार्य क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। संगम युग में सेना के सेनापति कौन से उपाधि दी जाती थी? एनाडे। संगम युग में सेना के सेनापति को कौन सी उपाधि दी जाती थी? एनाडे। संगम युग में सेना के सेनापति को कौन सी उपाधि दी जाती थी? एनाडे। संगम युग में सेना के सेनापति को कौन सी? अंटार्कटिक महासागर की गर्म जलधारा में कौन सी एक नहीं है? कनारी जलधारा। अंटार्कटिक महासागर की गर्म जलधाराओं में से कौन सी एक नहीं है? कनारी जलधारा। अंटार्कटिक महासागर की गर्म जलधाराओं में कौन सी एक गर्म नहीं है? कनारी जलधारा। अंटार्कटिक महासागर की गर्म जलधाराओं में कौन सी एक नहीं है? कनारी जलधारा। अंटार्कटिक महासागर की गर्म जलधाराओं में से कौन सी एक नहीं है? कनारी जलधारा। अंटार्कटिक महासागर की गर्म जलधाराओं में से कौन सी एक नहीं है? कनारी जलधारा। संगम युग में राज्यों को क्या कहा जाता था? मंडल। संगम युग में राज्य को क्या कहा जाता था? मंडल। संगम युग में राज्य को क्या कहा जाता था? मंडल। संगम युग में राज्य को क्या कहा जाता था? मंडल। संगम युग में राज्य को क्या कहा जाता था? मंडल। संगम युग में राज्य को क्या कहा जाता था? मंडल। संगम युग में राज्य को क्या कहा जाता था? मंडल। संगम में राज्य को क्या कहा जाता था? मंडल। संगम युग में राज्य को क्या कहा जाता था? मंडल। संगम युग में राज्य को क्या कहा जाता था? मंडल। पोटला पैलेस कहाँ स्थित है? लहासा तिब्बत। पोटला पैलेस कहाँ स्थित है? लहासा तिब्बत। पोटला पैलेस कहाँ स्थित है? लहासा तिब्बत।
पोटाला प्लेस कहाँ स्थित है? लहासा तिब्बत। पोटाला प्लेस कहाँ स्थित है? लहासा तिब्बत। पोटाला प्लेस कहाँ स्थित है? लहासा तिब्बत। पोटाला प्लेस कहाँ स्थित है? समुद्री मछली पकड़ने के प्रसिद्ध ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? उत्तरी अंटार्कटिक महासागर। समुद्री मछली पकड़ने का प्रसिद्ध ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? उत्तरी अंटार्कटिक महासागर। समुद्री मछली पकड़ने का प्रसिद्ध ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? उत्तरी अंटार्कटिक महासागर। समुद्री मछली पकड़ने का प्रसिद्ध ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? उत्तरी अंटार्कटिक महासागर। समुद्री मछली पकड़ने का प्रसिद्ध स्थान ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? उत्तरी अंटार्कटिक महासागर। तमिल प्रदेशों में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम किस काल में होता है? तमिल प्रदेशों में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम किस काल में होता है? संगम काल में। तमिल प्रदेशों में ब्राह्मणों का सर्वप्रथम किस काल में उदय हुआ था? संगम काल में। तमिल प्रदेशों में ब्राह्मणों का सर्वप्रथम उदय किस काल में हुआ था? संगम काल में। संगम काल में। इंपीरियल पैलेस कहाँ स्थित है? इंपीरियल पैलेस कहाँ स्थित है? टोक्यो। 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 संगम युग में राजा के न्यायालय को क्या कहा जाता था? नालवे। मनोरम। संगम युग में राजा के न्यायालय को क्या कहा जाता था? मनोरम। संगम युग में राजा के न्यायालय को क्या कहा जाता था? मनोरम। संगम युग में राजा के न्यायालय को क्या कहा जाता था? मनोरम। संगम युग में राजा के न्यायालय को क्या कहा जाता था? मनोरम। संगम युग में राजा के न्यायालय को क्या कहा जाता था? मनोरम। संगम युग में राजा के न्यायालय को क्या कहा जाता था? मनोरम। संगम युग में राजा के न्यायालय को क्या कहा जाता था? मनोरम। संगम युग में राजा के न्यायालय को क्या कहा जाता था? मनोरम। ग्रिड ऑफ आउटर ट्रांसफार्मर 1,32,000 वोल्टेज तक ग्रिड स्टेशन ट्रांसफार्मर की सहायता से वोल्टेज को कितने बढ़ाया जा सकता है? 1,32,000 वोल्टेज तक बढ़ाया जा सकता है। ग्रिड स्टेशन ट्रांसफार्मर की सहायता से वोल्टेज तक कितने बढ़ाया जा सकता है? 1,32,000 वोल्टेज तक बढ़ाया जा सकता है। 1,32,000 वोल्टेज तक बढ़ाया जा सकता है। 1,32,000। खेतों में काम करने वाले मजदूरों को संगम काल में क्या कहा जाता था? कोंडगियर। खेतों में काम करने वाले मजदूरों को संगम काल में क्या कहा जाता था? कोंडगियर। खेतों में काम करने वाले मजदूरों को संगम काल में क्या कहा जाता था? कोंडगियर। खेतों में काम करने वाले मजदूरों को संगम काल में क्या कहा जाता था? कोंडगियर। खेतों में काम करने वाले मजदूरों को प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराओं की संख्या कितनी है? 4। प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराओं की संख्या कितनी है? 4। प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराओं की संख्या कितनी है? 4। प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराओं की संख्या कितनी है? 4। प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराओं की संख्या कितनी है? 4। प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराओं की संख्या कितनी है? 4। प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराओं की संख्या कितनी है? 4। संगम काल में चोलों की समृद्धि के मुख्य कारण क्या था? सुविकसित वस्त्र उद्योग। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण क्या था? संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण क्या था? सुविकसित वस्त्र उद्योग। सुविकसित वस्त्र उद्योग। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण क्या था? सुविकसित वस्त्र उद्योग। सुविकसित वस्त्र। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण क्या था? सुविकसित वस्त्र। सुविकसित वस्त्र उद्योग। सुविकसित वस्त्र उद्योग। ग्रेट वॉल किस देश में स्थित है? चीन। 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 ग्रेट वॉल किस देश में स्थित है? चीन।
ग्रेट वॉल। संगम साहित्य में प्रथा प्रमाण मिलता है 10 प्रथा। संगम साहित्य में किस प्रथा का अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है? 10 प्रथा। संगम साहित्य में, 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 संगम साहित्य में किस प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है? 10 प्रथा। संगम साहित्य में किस प्रथा का अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है? 10 प्रथा। संगम साहित्य में किस प्रथा का प्रमाण नहीं मिलता है? गर्म जलधाराएं जिन क्षेत्रों में चलती है वहाँ का तापमान क्या प्रभाव तापमान बढ़ा देती है? गर्म जलधाराएं जिन क्षेत्रों में चलती हैं वहाँ के तापमान पर क्या प्रभाव डालती हैं? तापमान बढ़ा देती है। गर्म जलधाराएं जिन क्षेत्रों में चलती है वहाँ के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ती है? तापमान बढ़ा देती है। गर्म जलधाराएं जिन क्षेत्रों में चलती है वहाँ के तापमान पर क्या बिरगल अथवा बृहस्पति की पूजा क्यों होती है? बिरगल अथवा बृहस्पति की पूजा क्यों होती थी? युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के समान में बिरगल अथवा बृहस्पति की पूजा क्यों होती थी? बिरगल अथवा बृहस्पति की पूजा क्यों होती थी? युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के समान में, युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के समान में बिरगल अथवा बृहस्पति की पूजा क्यों होती थी? युद्ध में वीरगति की सैनिकों के समान में बिरगल अथवा बृहस्पति की पूजा क्यों होती थी? युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के समान में। गर्म जलधाराएं किधर से किधर चलती हैं? गर्म जलधाराएं निम्न अक्षांश से उच्च समशीतोष्ण और उपध्रुवीय कटिबंध की ओर। गर्म जलधाराएं किधर से किधर चलती हैं? निम्न अक्षांशों से उच्च समशीतोष्ण और उपध्रुवीय कटिबंध की ओर। निम्न अक्षांशों से उच्च समशीतोष्ण और उपध्रुवीय कटिबंध की ओर। गर्म जलधाराएं किधर से किधर चलती है? निम्न अक्षांशों से उच्च समशीतोष्ण। संगम साहित्य में पवित्र या जादुई शक्तियों को विश्वास बताया गया है, जिसे कहा जाता है अनको। संगम साहित्य में, संगम साहित्य में पवित्र या जादुई शक्तियों में विश्वास जताया गया है, जिसे कहा जा गया है अनको। एसिड डायनेमो का मुख्य कार्य है एसिड यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। एसिड डायनेमो का मुख्य कार्य क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। एसी डायनेमो का मुख्य कार्य क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। एसी डायनेमो का मुख्य कार्य क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। एसी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। एसी डायनेमो का मुख्य कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। यांत्रिक ऊर्जा को एसी डायनेमो का मुख्य कार्य यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। एसी डायनेमो का मुख्य कार्य है यांत्रिक ऊर्जा। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पथरगणिक प्रथा को क्या कहा जाता था? बिरगल। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा को क्या कहा जाता था? बिरगल। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा को क्या कहा जाता था? बिरगल। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा को क्या कहा जाता था? बिरगल। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा को क्या कहा जाता था? बिरगल। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा को क्या कहा जाता था? बिरगल। विद्युत संचरण विद्युत ऊर्जा का क्षय कम करने के लिए क्या किया जाता है? विद्युत संचरण में विद्युत ऊर्जा का क्षय कम करने के लिए क्या किया जाता है? वोल्टता बढ़ाई जाती है। संगम युग में सेना की भर्ती किया जाता था। संगम युग में सेना में किसे भर्ती किया जाता था? बिलाल को। संगम युग में सेना में किसे भर्ती किया जाता था? बिलाल को। संगम युग में सेना में किस भर्ती किया जाता था? बिलाल को। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण।
ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुम्बकीय। संगम काल में एक पक्षीय प्रेरण को क्या कहा जाता था? केकिकवड़े। संगम काल में एक पक्षी प्रेरण को क्या कहा जाता है? केकिकवड़े। संगम काल में एक पक्षी संगम काल में एक पक्षी प्रेरण को क्या कहा जाता है? केकिकवड़े। संगम काल में एक पक्षी प्रेरण को क्या कहा जाता है? केकिकवड़े। संगम काल में एक पक्षी प्रेरण को क्या कहा जाता है? केकिकवड़े। केकिकवड़े। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह खोज वैज्ञानिक कितने? ऑर्स्टेड। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑर्स्टेड। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने की थी? ऑर्स्टेड। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने की थी? ऑर्स्टेड। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने की थी? ऑर्स्टेड। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने की थी? ऑर्स्टेड। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने की थी? ऑर्स्टेड। विद्युत धारा के सरगेसो सागर के अंटार्कटिक सर्वाधिक लंबे कितने प्रदेश पाई जाती है? सरगेसो सागर में अंटार्कटिक की सर्वाधिक लंबाई कितने प्रतिशत है? 37%। सरगेसो सागर में अंटार्कटिक की सर्वाधिक लंबाई कितने प्रतिशत है? 37%। सरगेसो सागर में अंटार्कटिक की सर्वाधिक लंबाई कितने परसेंट है? 37%। सरगेसो सागर में अंटार्कटिक की सर्वाधिक लंबाई कितने परसेंट है? 37%। सरगेसो सागर में अंटार्कटिक की सर्वाधिक लंबाई कितने परसेंट है? 37%। संगम युग में राजा का जन्मदिन क्या कहलाता था? पेरुनल। संगम युग में राजा का जन्मदिन क्या कहलाता था? पेरुनल। संगम युग में राजा का जन्मदिन क्या कहलाता था? पेरुनल। संगम युग में राजा का जन्मदिन क्या कहलाता था? संगम युग में राजा का जन्मदिन क्या कहलाता था? पेरुनल। संगम युग में राजा का जन्मदिन क्या कहलाता था? पेरुनल। संगम युग में राजा का जन्मदिन क्या कहलाता था? पेरुनल। संगम अंटार्कटिक महासागर की ठंडी जलधाराओं की संख्या कितनी है? अंटार्कटिक महासागर की ठंडी जलधाराओं की संख्या कितनी है? 6। अंटार्कटिक महासागर की ठंडी जलधाराओं की संख्या कितनी है? 6। अंटार्कटिक महासागर की ठंडी जलधाराओं की संख्या कितनी है? 6। अंटार्कटिक महासागर की ठंडी जलधाराओं की संख्या कितनी है? 6। अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराओं की संख्या है 6। अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराओं की संख्या है 6। अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराओं की संख्या है 6। अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराओं की संख्या है 6। अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराओं की संख्या है 6। अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराओं की संख्या है 6। अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराओं की संख्या। हिंदू धर्म में संकट का तिथि किसके पुत्र माना जाता है? शिव पार्वती। हिंदू धर्म में स्कंद कार्तिकेय किसके पुत्र माना जाता है? शिव पार्वती। हिंदू धर्म में स्कंद कार्तिकेय को किसके पुत्र माना जाता है? शिव पार्वती को। हिंदू धर्म में जिस पर ला नीना जलधारा की आमता होती है उस भारतीय मानसून को क्या प्रभावित होता है? जिस वर्ष ला नीना जलधारा की गहनता होती है उस वर्ष होता है भारतीय मानसून ज्यादा तीव्र होता है। उस वर्ष भारतीय मानसून ज्यादा तीव्र होता है। जिस वर्ष ला नीना जलधारा की गहनता होती है उस वर्ष भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? मानसून ज्यादा तीव्र होती है। भारतीय मानसून ज्यादा तीव्र होता है। भारतीय मानसून ज्यादा तीव्र होता है। संगम काल किसे सबसे प्रतिष्ठित वर्ग माना जाता है? संगम काल में किसे सबसे प्रतिष्ठित वर्ग माना जाता था? ब्राह्मण। संगम काल में किसे सबसे प्रतिष्ठित वर्ग माना जाता था? ब्राह्मण। संगम काल में किसे सबसे प्रतिष्ठित वर्ग माना जाता था? ब्राह्मण। संगम काल में किसे प्रतिष्ठित वर्ग माना जाता था? ब्राह्मण। संगम काल में किसे प्रतिष्ठित वर्ग माना जाता था? ब्राह्मण। संगम काल में किसे प्रतिष्ठित वर्ग माना जाता था? ब्राह्मण। संगम काल में किसे सबसे प्रतिष्ठित वर्ग माना जाता था? ब्राह्मण। संगम काल में किसे सबसे प्रतिष्ठित वर्ग माना जाता था? ब्राह्मण। सरगेश्वर सागर जलधारा किन जगहों पर स्थित है?
कल्पिस्ट। तमिल देश के प्राचीन देवता कौन था? मुरुगन। 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 तमिल देश का 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 प्राचीन देवता कौन था? मुरुगन। तमिल महासागरीय जलधारा की परिभाषा क्या है? महासागरीय जलधारा की परिभाषा क्या है? एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूर तक महासागरीय जल के एक विशाल जल राशि प्रवाह को महासागरीय जलधारा की परिभाषा क्या है? एक निश्चित दिशा में। कौन चक्र किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? डेनमार्क। कौन चक्र किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? डेनमार्क। कौन चक्र किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? डेनमार्क। कौन चक्र किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? डेनमार्क। कौन चक्र किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? डेनमार्क। कौन चक्र किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? डेनमार्क। कौन चक्र किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? डेनमार्क। कौन चक्र किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? डेनमार्क। कौन चक्र किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? डेनमार्क। कौन चक्र किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? डेनमार्क। ला नीना जलधारा किस महासागरीय क्षेत्र में कभी प्रवेश नहीं करती है? महासागरीय क्षेत्र में। ला नीना जलधारा किस महासागरीय क्षेत्र में कभी प्रवेश नहीं करती है? हिंद महासागरीय क्षेत्र में। ला नीना जलधारा किस महासागरीय क्षेत्र में कभी प्रवेश नहीं करती है? हिंद महासागरीय क्षेत्र। हिंद महासागरीय क्षेत्र ला नीना किस जलधारा करती है? हिंद महासागरीय क्षेत्र। ला नीना की जलधारा किस महासागरीय क्षेत्र में कभी नहीं करती है? मैक्सवेल के दक्षिण हस्त अनुष्ठ नियम के अनुसार यदि एक धारावाही चालक को दैनिक या मुठ्ठी बदला जाए तो मुद्दा की तरफ दिशा में आकर्षण करता है। हाथ ध्यान ये क्षेत्र की दिशा क्यों व्यक्त करेगी? मैक्सवेल के दक्षिण हस्त अनुष्ठ नियम के अनुसार यदि एक धारावाही चालक को दाहिनी हाथ की समान वायु दबाव वाला स्थान को जोड़ने वाले वायु दबाव व्याख्या कहलाती है। समान वायु दबाव वाला स्थान को जोड़ने वाली इकाई क्या कहलाती है? समदाब रेखाएं आइसोबार्स। समान वायु दबाव वाला स्थानों को जोड़ने वाली इकाई क्या कहलाती है? समदाब रेखाएं आइसोबार्स। आइसोबार्स 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 समान वायु दबाव वाला आइसोबार्स 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 समान वायु दबाव वाला स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? समदाब रेखाएं। संगम युग में चोरी अथवा व्यभिचार अपराध के लिए तथा मृत्युदंड। संगम युग में चोरी तथा व्यभिचारी के अपराध के लिए दंड दिया जाता था मृत्युदंड। संगम युग में चोरी तथा व्यभिचारी अपराध के लिए दंड दिया जाता था मृत्युदंड। संगम काल में चावल को मिलाकर तैयार किया जाने वाला खाद्यान्न कहलाता था सांभर। संगम काल में चावल को मिलाकर तैयार किया जाने वाला खाद्यान्न कहलाता था सांभर। संगम काल में चावल को मिलाकर तैयार किया जाने वाला खाद्यान्न कहलाता था सांभर। संगम काल में चावल को मिलाकर तैयार किया जाने वाला खाद्यान्न कहलाता था सांभर। संगम काल में चावल को मिलाकर तैयार किया जाने वाला खाद्यान्न कहलाता था सांभर। संगम काल में चावल को मिलाकर तैयार किया जाने वाला खाद्यान्न कहलाता था सांभर। महासागरीय जलधारा कितने प्रकार की होती हैं? 2। महासागरीय जलधारा कितने प्रकार की होती है? 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 2। महासागरीय जलधारा कितने सर्गेशम की विशेषताएं हैं? गहरे पानी
सरगेसम की विशेषता क्या है? ये जड़ विहीनता होता है। सरगेसम की विशेषता क्या है? ये जड़ विहीन होता है। सरगेसम की विशेषता क्या है? ये जड़ विहीन होता है। सरगेसम की विशेषता क्या है? जड़ विहीन होता है। सरगेसम की विशेषता क्या है? जड़ विहीन होता है। सरगेसम की विशेषता क्या है? ये जड़ विहीन होता है। सरगेसम की विशेषता क्या है? ये जड़ विहीन होता है। आर्किमेडीज किस वस्तु के लिए बढ़कर खाना था? मनको। आर्किमेडीज में किस वस्तु के निर्माण का कारखाना भी था? आर्किमेडीज में किस वस्तु के निर्माण का कारखाना भी था? मनको। आर्किमेडीज किस वस्तु के निर्माण का कारखाना भी था? मनको। आर्किमेडीज में किस वस्तु के निर्माण का कारखाना भी था? संगम कवियों को ज्ञात था? संगम कवियों को ज्ञात था। संगम कवियों को ज्ञात था बड़ों का सामाजिक वर्गीकरण। संगम कवियों को ज्ञात था बड़ों का सामाजिक वर्गीकरण। संगम कवियों को ज्ञात था बड़ों का सामाजिक वर्गीकरण। संगम कवियों को ज्ञात था बड़ों का सामाजिक वर्गीकरण। संगम कवियों को ज्ञात था बड़ों का सामाजिक वर्गीकरण। संगम कवियों को ज्ञात था बड़ों का सामाजिक वर्गीकरण। संगम कवियों को ज्ञात था बड़ों समान ऊंचाई वाले बिंदु मिलाने रेखा कहते हैं। समोच्च रेखाएं समान ऊंचाई वाले बिंदु को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? समोच्च रेखाएं। आइसोफेस लाइन समान ऊंचाई वाले बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? समोच्च रेखाएं। समान ऊंचाई वाले बिंदु को एफिल टावर कहाँ स्थित है? एफिल टावर पेरिस फ्रांस। एफिल टावर कहाँ स्थित है? 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 पेरिस फ्रांस। संगम काल में मुख्य खदान क्या था? चावल। 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 महासागरीय जलधाराओं के संचरण की समान व्यवस्था का एकमात्र प्रसिद्ध पदार्थ किस महासागर में पाया जाता है? हिंद महासागर। महासागरीय जलधाराओं के संचरण की समान व्यवस्था के एकमात्र प्रसिद्ध पदार्थ किस महासागर में पाया जाता है? हिंद महासागर में। महासागरीय जलधाराओं के संचरण की समान व्यवस्था का एकमात्र प्रसिद्ध पदार्थ किस महासागर में पाया जाता है? हिंद महासागर। हिंद महासागर। हिंद महासागर। हिंद महासागर। हिंद महासागर। हिंद महासागर। महासागरीय जलधाराओं हिंद महासागर में मानसूनी पवनों के कारण ठंडी जलधाराएं किधर बहने लगती हैं? केवल गर्म सागर की ओर। हिंद महासागर में मानसूनी पवनों के कारण ठंडी जलधाराएं किधर बहने लगती हैं? गर्म सागर की ओर। हिंद महासागर में मानसूनी पवनों के कारण ठंडी जलधाराएं किधर बहने लगती हैं? गर्म सागर की ओर। 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 हिंद महासागर में मानसूनी पवन किधर हैं? गर्म सागर की ओर। प्राथमिक शक्ति स्टेशनों को उत्पन्न विद्युत वोल्टेज कितने होते हैं? 22,000 वोल्टेज या इससे अधिक। प्राथमिक शक्ति स्टेशन पर उत्पन्न विद्युत धारा की वोल्टेजता कितनी होती है? 22,000 वोल्टेज या इससे अधिक। 22,000 वोल्टेज या इससे अधिक। 22,000 वोल्टेज या इससे अधिक। प्राथमिक शक्ति स्टेशनों पर उत्पन्न विद्युत धारा की वोल्टेजता कितनी होती है? 22,000 वोल्टेज या इससे अधिक। 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 प्राथमिक स्टेशनों क्रेमलिन किस शहर में स्थित है? क्रेमलिन मॉस्को रूस। क्रेमलिन किस शहर में स्थित है? मॉस्को रूस। क्रेमलिन किस शहर में स्थित है? मॉस्को रूस। क्रेमलिन किस शहर में स्थित है? मॉस्को रूस। क्रेमलिन किस शहर
सक्रिय मिल किस शहर में स्थित है? गर्म में ठंडी जलधारा जहाँ मिलती है कौन से घास मिलती है? प्लेकोटन। गर्म ठंडी जलधारा जहाँ मिलती है कौन सी घास मिलती है? मछलियों का मुख्य आहार है प्लवक। प्लवक प्लवक प्लवक। गर्म में ठंडी जलधारा जहाँ मिलती है कौन सी घास मिलती है? मुख्य आहार है प्लवक। प्लवक 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 प्लवक। गर्म में ठंडी जलधारा जहाँ मिलती है वो कौन से घास मिलती है? जहाँ मछली का मुख्य आहार है प्लवक। गर्म में ठंडी जलधारा जहाँ मिलती है वो कौन सी घास मिलती है जो मछली का मुख्य आहार है प्लवक? सरगेसु सागर के तट पर कौन सी समुद्री घास मिलती है? सरगेसम। सरगेसु सागर के तट पर कौन सी समुद्री घास मिलती है? सरगेसम। सरगेसु सागर के तट पर कौन सी समुद्री घास मिलती है? सरगेसम। सरगेसु सरगेसु सागर के तट पर कौन सी समुद्री घास मिलती है? सरगेसम। सरगेसम सरगेसु सागर। मानचित्र पर समान तापमान और मिलाने वाले मानचित्र मानचित्र पर समान तापमान के स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखाएं क्या कहलाती है? समताप रेखा आइसोथर्म। मानचित्र पर समान तापमानों को मिलाते हुए खींची गई समताप ठीक है आइसोथर्म। मानचित्र पर समान तापमान के स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखा क्या कहलाती है? समताप रेखा है। समताप रेखा है। मानचित्र पर समान तापमानों को मिलाते हुए खींची गई रेखा क्या कहलाती है? समताप रेखा आइसोथर्म। निम्नलिखित में से कौन सी अंटार्कटिक महासागर की ठंडी जलधारा है? अंटार्कटिक महासागर की ठंडी जलधारा है लेब्राडोर की जलधारा। निम्नलिखित में से कौन सी अंटार्कटिक महासागर की ठंडी जलधारा है? लेब्राडोर की जलधारा। निम्नलिखित में से कौन सी अंटार्कटिक महासागर की ठंडी जलधारा है? लेब्राडोर की जलधारा। निम्नलिखित में से कौन सी अंटार्कटिक महासागर की ठंडी जलधारा है? लेब्राडोर की जलधारा। निम्नलिखित में से कौन एक अंटार्कटिक महासागर की ठंडी जलधारा है? लेब्राडोर की ठंडी जलधारा। निम्नलिखित में से कौन सी अंटार्कटिक महासागर की ठंडी जलधारा है? लेब्राडोर की ठंडी जलधारा। निम्नलिखित में से कौन सी बेलार वर्ग पेशा क्या था? बिलार वर्ग का मुख्य पेशा क्या था? क्रिसिफर्म। 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 ला नीना एवं एल नीना का प्रभाव कैसा होता है? मौसम। ला नीना और एल नीनो का दोनों प्रभाव कैसा होता है? वैश्विक। ला नीना और एल नीनो का दोनों का प्रभाव कैसा होता है? वैश्विक। ला नीना और एल नीनो का मुर्गन का प्रतीक माना जाता है मुर्गा। 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 मुर्गन का प्रतीक। प्राथमिक स्टेशनों की उत्पन्न धारा किस प्रकार होती है? प्राथमिक स्टेशनों पर उत्पन्न होने वाली विद्युत धारा किस प्रकार होती है? प्रत्यावर्ती धारा। प्राथमिक स्टेशनों पर उत्पन्न होने वाली विद्युत धारा किस प्रकार की होती है? प्रत्यावर्ती धारा। इससे प्राथमिक स्टेशनों पर उत्पन्न होने वाली विद्युत धारा किस प्रकार की होती है? प्रत्यावर्ती धारा। प्राथमिक स्टेशनों पर ठंडी जलधारा किधर से किधर चलती है? निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर। ठंडी जलधारा किधर से किधर चलती है? उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर ठंडी जलधारा।
ठंडी जलधाराएं किधर से किधर चलती है? उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर। ठंडी जलधारा किधर से किधर चलती है? उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर। ठंडी जलधारा किस असर से? ठंडी जलधारा किधर से किधर चलती है? उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर। ठंडी जलधारा किधर से किधर चलती है? उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर। ठंडी जलधारा किधर से किधर चलती है? उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर। ठंडी जलधारा किधर से किधर चलती है? उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश। सर्गेश्वर सागर को सर्वत्र पहचान दिया जाता है। सर्गेश्वर सागर को किस रूप में पहचाना जाता है? महासागरीय मरुस्थल के रूप में। सर्गेश्वर सागर को किस रूप में पहचाना जाता है? महासागरीय मरुस्थल के रूप में। महासागरीय मरुस्थल के रूप में। ट्रांसफार्मर को बनाया जाता है नर्म लोहा का। ट्रांसफार्मर का कोड बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? नर्म लोहा का। ट्रांसफार्मर का कोड बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? नर्म लोहा का। ट्रांसफार्मर का कोड बनाने के किस धातु का प्रयोग किया जाता है? नर्म लोहा का। ट्रांसफार्मर का कोड बनाने के किस धातु का प्रयोग किया जाता है? नर्म लोहा का। ट्रांसफार्मर का कोड बनाने किस धातु का प्रयोग किया जाता है? नर्म लोहा का। ट्रांसफार्मर का कोड बनाने किस धातु का प्रयोग किया जाता है? नर्म लोहा का। ट्रांसफार्मर का कोड बनाने किस धातु का प्रयोग किया जाता है? नर्म लोहा का। ट्रांसफार्मर का कोड बनाने किस धातु का प्रयोग किया जाता है? नर्म लोहा का। ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में से कौन से हिंद महासागर गम स्थायी जलधारा नहीं है? पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा निम्नलिखित में से कौन से हिंद महासागर की गर्म एवं स्थायी जलधारा नहीं है? पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा निम्नलिखित में से कौन से हिंद महासागर की गर्म एवं स्थायी जलधारा? संगम युग में सेना के अगर टुकड़े को क्या कहा जाता है? तुलसी। संगम युग में सेना के अगर टुकड़ी को क्या कहा जाता है? तुलसी। संगम युग में सेना के और टुकड़ी को क्या कहा जाता है? तुलसी। संगम युग में सेना की और टुकड़ी को क्या कहा जाता है? तुलसी। संगम युग में सेना के और टुकड़ी को कहा जाता है? तुलसी। संगम युग में सेना के और टुकड़ी को कहा जाता था तुलसी। संगम युग में सेना के और टुकड़ी को कहा जाता था तुलसी। संगम युग में सेना के और टुकड़ी को कहा जाता था तुलसी। संगम युग में सेना का कोकोई किसके लिए प्रसिद्ध था? कोकोई किसके लिए प्रसिद्ध था? कोकोई किसके लिए प्रसिद्ध था? मोती खोजने। कोकोई किसके लिए प्रसिद्ध था? मोती खोजने के लिए। कोकोई किसके लिए प्रसिद्ध था? मोती खोजने के लिए। कोकोई किसके लिए प्रसिद्ध था? मोती खोजने के लिए। कोकोई किसके लिए प्रसिद्ध था? मोती खोजने के लिए। कोकोई किसके लिए प्रसिद्ध था? मोती खोजने के लिए। कोकोई किसके लिए प्रसिद्ध था? मोती खोजने के लिए। कोकोई किसके लिए प्रसिद्ध था? मोती खोजने के लिए। कोकोई किसके लिए प्रसिद्ध? मोती खोजने के लिए। कोकोई किसके लिए प्रसिद्ध था? मोती खोजने के लिए। समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने लिखा कहते हैं समदर्शक रेखा। समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने लिखा क्या कहलाती है? समदर्शक रेखा। समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने लिखा क्या कहलाती है? समदर्शक रेखा। समान वर्षा वाला स्थानों को जोड़ने रेखा कहलाती है वर्षा रेखा। समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा की समान गहराई के जोड़ने वाले स्थानों को समगहरी रेखा। समान गहराई के स्थानों को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है समगहरी रेखा आइसोबार्स। समान गहराई के स्थानों को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है समगहरी रेखा आइसोबार्स। समान गहराई के समुद्र को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है आइसोबार्स। समान गहराई के समुद्र को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है समगहरी रेखा आइसोबार्स। झुकी मीनार है पिसा इटली। झुकी हुई मीनार पिसा इटली। झुकी हुई मीनार पिसा इटली। झुकी मीनार पिसा इटली। झुकी मीनार पिसा इटली। झुकी मीनार पिसा इटली। झुकी मीनार 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 इटली। झुकी हुई मीनार इटली। हिंद महासागर ग्रीष्मकालीन मानसून जलवायु किस प्रकार की होती है? गर्म एवं पर्वतश्रेणी। हिंद महासागर की ग्रीष्मकालीन मानसून की जलधारा किस प्रकार की होती है?
हिंद महासागर ग्रीष्मकालीन मानसून की जलधारा गल्फ स्ट्रीम लेवल जलधारा कहाँ मिलती है? गल्फ स्ट्रीम एवं लेब्राडोर की जलधारा कहाँ मिलती है? न्यूफाउंडलैंड के समीप गल्फ स्ट्रीम एवं लेब्राडोर की जलधारा कहाँ मिलती है? न्यूफाउंडलैंड के समीप गल्फ स्ट्रीम एवं लेब्राडोर की जलधारा कहाँ मिलती है? न्यूफाउंडलैंड के समीप गल्फ स्ट्रीम एवं लेब्राडोर की जलधारा कहाँ मिलती है? न्यूफाउंडलैंड के समीप गल्फ स्ट्रीम एवं लेब्राडोर की जलधारा कहाँ मिलती है? न्यूफाउंडलैंड के समीप गल्फ स्ट्रीम एवं लेब्राडोर जलधारा कहाँ मिलती है? न्यूफाउंडलैंड के समीप। न्यूफाउंडलैंड के समीप वर्तमान किस देश के राष्ट्रीय प्रतीक है? वर्तमान किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? यूनान। 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 संगम की राजधानी वाले कहते हैं नालवे। संगम युग में राजधानी में होने वाली राजसभा को क्या कहते हैं? नालवे। संगम युग में राजधानी में होने वाली राजसभा को क्या कहते हैं? नालवे। संगम युग में राजधानी में होने वाली राजसभा को क्या कहते हैं? गल्फ स्ट्रीम जलधारा अंटार्कटिक में से किसमें? गल्फ स्ट्रीम की जलधारा अंटार्कटिक महासागर किस प्रकार की जलधारा है? गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम की जलधारा अंटार्कटिक महासागर किस प्रकार की जलधारा है? गर्म। गल्फ स्ट्रीम की जलधारा अंटार्कटिक महासागर किस प्रकार की जलधारा है? गर्म। गल्फ स्ट्रीम की जलधारा अंटार्कटिक वो रेखा जो मानचित्र की रेखा बनती है जहाँ के निश्चित तत्व का मान बराबर होता है कहलाती है निश्चित तत्व का। वो रेखा जो मानचित्र की रेखा बन जाती है जहाँ किसी निश्चित तत्व का मान बराबर समसमान रेखा। वो रेखा जो मानचित्र की रेखा को मिलाती है जहाँ किसी निश्चित तत्व का मान बराबर होता है क्या कहलाती है? समसमान रेखा। वो रेखा जो मानचित्र की रेखा को मिलाती है जहाँ किसी निश्चित ब्राजील की जलधारा अंटार्कटिक में से किस बात पर चलता है? ब्राजील की जलधारा अंटार्कटिक महासागर किस प्रकार की जलधारा है? गर्म जलधारा। हिंद महासागर में मानसून होने के कारण गर्म जलधारा किधर बहने लगती है? ठंडे सागर की ओर। हिंद महासागर में मानसूनी पवनों के कारण गर्म जलधारा किधर बहने लगती है? ठंडे सागर की ओर। हिंद महासागर में मानसूनी पवनों के कारण गर्म जलधारा किधर बहने लगती है? हिंद महासागर में मानसूनी पवनों के कारण गर्म जलधारा किधर बहने लगती है? ठंडे सागर की ओर। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में यदि तर्जनी धारा की दिशा बीच में सुई के पीछे तो अंगूठे की दिशा बताएगी चुंबकीय बल की दिशा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के तर्जनी धारा की दिशा तथा बीच वाले अंगुली सुई के पीछे से बताएगी चुंबकीय बल की दिशा। मैक्सवेल के कॉर्क स्क्रू नियम के अनुसार यदि कॉर्क पेंच को हाथ में लेकर इस तरह घुमाया जाए कि वो धारा की दिशा में आगे की ओर बढ़ रहा हो तो अंगूठे की गति देगी चुंबकीय बल रेखा की धनात्मक दिशा। मैक्सवेल के कॉर्क स्क्रू नियम के अनुसार यदि कॉर्क को पेंच के हाथ में लेकर इस तरह घुमाया जाता है कि धारा की दिशा आगे की ओर बढ़ रहा हो अंगूठे की गति की दिशा क्या बताएगी? चुंबकीय बल रेखा की धनात्मक दिशा। 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 चुंबकीय
संगम काल में मिस्र के किस नाविक ने मासूनी हवा को तुरंत सांस से हिप्लोपास। संगम काल में मिस्र के किस नाविक ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाजों को सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि खोजी थी? हिप्लोपास हिप्लोस हिप्लोस हिप्पोलस 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 हिप्पोलस। दक्षिणी गुजरात की जलधारा की तरह प्रवाहित होती है।